कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बस अभी 5 मिनट में ज्वाइन कर रही हैं, तो माता जी ने कहा है हम एक बार प्रे करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग श्लोका रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। तले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति तदा सुधान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे रामेश्वरी विश्वानंदते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। तो कृष्ण का माता जी ने कहा है कि हम सब लोग एक बार श्लोकास रिवाइज कर लेते हैं। तो माता जी ने 5 श्लोक बोले थे, तो कौन कौन बोलना चाहेगा? एक बार हैंड रेज कर माता जी मैं बोलना चाहूंगी। यस माता जी बताइए, राधा माता जी बताइए। माता जी कौन सा वाला अर्थ वो वाला बताया था ना, कौन सा है? अत्र सर्ग एते चांश कला वाला याद है? नहीं माता जी, मुझे तो दो पीछे वाले तो उस दिन सुना दिए थे। हाँ, आज कौन से वाले वाले याद है बताइए। ये शायद 2.10.1 करके 2 है वो वाला। अत्र सर्ग विसर्ग, हाँ अत्र सर्ग विसर्गश्चा स्थानं पोषणम् उतः मन्वन्तरी शानुकथा निरोधा मुक्ति आश्रय। हरि बोल। और कौन सुनाएगा ये वाला श्लोक? एक और सुना देती हूँ, मेरी छुट्टी कर देगा। हरे कृष्णा माता जी मेरा वीडियो मैं बोलूं। हरे कृष्णा एक और माता जी। माता जी और सुनाएंगे। माता जी एक मिनट, एक जना। हाँ आप सुनाइए राधा माता जी। हाँ, अत्र सर्गो विसर्गस्थानमोपोषणमूतयः मन्वन्तरी शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। हरि बोल। रिया माता जी, रिया के नाम से ज्वाइन किया हुआ है। यस माता जी, आपने कौन सा श्लोक? से जो ज्वाइन किया है, 2 मिनट रुकिए। हाँ रिया माता जी सुनाइए। माता जी कौन सा श्लोक? आप जो सा भी आपको याद है, 2 श्लोक जो भी याद है आप सुनाइए। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृद्यन्ति युगे युगे दिव्य हरि वृंदारण्य। बोल। हाँ, माता जी एक और बोलना है। हाँ बोलिए माता जी। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ श्रेष्ठा लिपि सेव्यमानौ स्मरामि। हरि बोल। वेरी नाइस वेरी नाइस। माता जी आपने आईफोन से ज्वाइन किया हुआ है, आप बोलिए माता जी।
हरे कृष्णा। मैं बोलूं माता जी, मेरा वीडियो नहीं काम कर रहा। हाँ बोलिए माता जी, सहिष्णु माता जी। सारे बोल रहे हैं, अच्छे हो? नहीं, 2 सुनाइए माता जी। अच्छा। जयताम सुरतोपंगो मम मंदमतिर्गति मत सर्वसंपदां भुजो राधा मदन मोहनो हरि अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानां पोषणमुत्या मन्वन्तरी शनुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अंजू गोयल और माता जी, 2 श्लोक अंजू गोयल माता जी सुनाएंगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। नाम माता जी। अत्र जी सर्गो विसर्गश्च स्थानं कूटनं मुक्तया मन्वंत्र ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रया। हरि बोल। एक और सुनाइए माता जी। चांश कलापुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारिव्याकुल्यकं मुण्डयन्ति युगे युगे। हरि हरि बोल। कृष्ण गंगा माता जी की जय। माता जी की वजह से हम सबको श्लोक याद हो जाएंगे। अब रूबी माता जी सुनाएंगे, अब 2 श्लोक रूबी माता जी। हरि हरि बोल। एतैतांसि कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रादिव्याकुलं लोकान् म्रियन्ति युगे युगे। हरि बोल। एक और। अत्र सर्गे च स्थानं पोषणमूर्तया मन्मन्त्राणेषु कथा निरोधे मुक्ति आश्रय। हरि हरि बोल। और कौन सुनाना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, 1 मिनट। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? माता जी मैं कह हरे रही थी कृष्ण माता जी। सॉरी अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतया मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रया। हरि बोल। एते वेरी नाइस। चांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मुह्यन्ति युगे युगे। हरे हरि कृष्ण बोल। माता जी। और कौन सुनाएंगे श्लोक? 2 श्लोक। माता जी हरे मेरा एक ही श्लोक रह गया है अभी। 1 मिनट माता जी। माता जी आप बोलिए, आपकी टर्न है। हाँ जी माता जी बताइए। iPhone 9891 से ज्वाइन किया हुआ है। यस माता। माता जी हरे कृष्णा बोल रही हूँ। हरे कृष्ण। ऐते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम विदंती जुगे जुगे। माता जी दूसरा मैंने तो पंच तत्व का करा है। हाँ जी बताइए माता जी। वातकम पंच तत्वातकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्ता अवतारम भक्ताख्यम भक्त लोकम भक्त मामी भक्त शक्ति। नमामि भक्त शक्ति। हरी 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 हरी। वेरी नाइस। राधा ठकुरानी माता जी आप सुनाइए, आपका एक रह गया है। माता जी वो गोपीनाथ का प्रणाम मंत्र माता जी ने बताया था वो कौन से वाले माता जी? नंबर गोपीनाथ नंबर प्रणाम CC 1.17 शायद। हाँ, ठीक है। प्रयोजन। हाँ जी बताइए। दास रसाम्बी बंसी बट तट इस्तता कर्शन वेणु सुना गोपी गोपीनाशिय अस्तुना। हरी बोल। और कौन माता जी सुनाएंगे श्लोक? हरे कृष्ण माता जी माता जी प्रसन्न हो जाती। यस सुनाइए प्लीज। एते चांश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियारिव्याकुलं लोकं क्रीडयन्ति युगे युगे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मन्वन्त्र ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। हरे कृष्ण माता जी। हरी बोल। और कौन सुनाएंगे? अभी तो बहुत सारी माता। चंद्रमुखी माता जी आपने श्लोक याद नहीं किया। कीर्तिदा माता जी, चंद्रमुखी माता जी, चंद्रमुखी सुभद्रा माता जी, अर्चना माता जी ने भी नहीं किया। अर्चना माता जी, कीर्तिदा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी कहाँ हो? दर्शन दो। माता जी दर्शन दे दिए। हाँ तो अब श्लोक सुनाओ। माता जी मेरे याद नहीं हुए, कल मेरा पूरा टाइम डॉक्टर के यहाँ लग गया था और आज भी अभी आई। माता जी सबने बहुत अच्छे से श्लोक सुनाए हैं। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण। परसों जब हमने क्लास की थी तो हमने एक श्लोक याद मतलब पढ़ा था, उसको हम याद करेंगे, बहुत अच्छा है। मैं नंबर बताती हूँ आपको, सेकंड चैप्टर का लास्ट, शायद सेकंड चैप्टर के लास्ट में था बिल्कुल। हाँ, 117। इसके बाद 117 याद कर लिया। माता ठीक जी है, कर लिया। कर लिया। सुनाइए, हाँ। किसने, बोलिए कोई। ये हो गया सिद्धांत। श्रीमती माता जी, ये कर लिया था ये वाला सिद्धांत बलिया ना, हाँ माता जी। सुना नहीं, दिया ये नहीं, श्रीमती माता जी किसी ने? ये याद नहीं किया माता जी, याद नहीं किया। नहीं, बाकी लोग कह रहे याद कर लिया। माता जी याद कर। मैंने कर लिया। माता जी मैंने भी कर लिया। सुनाइए, सुनाइए। सिद्धांत बलिया चिते न कर आलस, इहा है ते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस। वेरी गुड। और कोई? कृष्णा माता जी मैं सुनाऊं। हाँ जी, हाँ जी। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, न कर आलस। ईहा है, मतलब ईहा है। हाइया हलते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। यस। और कोई? रिया। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करवालस, इहा है ते कृष्ण लागे सुहृद मानस। वेरी गुड। और कोई? चैतन्य चरितमृत के प्यार को इस तरह गाया जाता है और श्लोक को दूसरी तरह किया जाता है। ये प्यार बोलते हैं इसको, इसको दूसरी तरह गाया जाता है। और कोई है सुनाने वाला? यस, राहुल प्रभु। सिद्धांत बलिया चित्ते न करे आलस, इहा हईते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। ठीक है, ऐसे गाना है इसको। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। ऐसे गाएंगे तो और म्यूजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं याद किया वो श्लोक याद कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रार्थना करेंगे पहले, हम थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्मैष्णवाञ्च श्रीरूपां साग्रजातं सान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा श्रीराधा कृष्ण कृष्णपादान् कृष्ण पदान् स्वगन्धं श्री सहगणान्विताश्च। विशाखान्विताश्च हे राहुल प्रभु कृष्ण म्यूट करुणा प्लीज। सिंधु राहुल प्रभु दीनबन्धु। म्यूट प्लीज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हमारे कितने श्लोक हो गए? 3 श्लोक तो वो हो गए संबंध अभिधेय प्रयोजन वाले। उसके बाद वदंती तत्विदम वाला हो गया, एते चंसा कला पुंसा हो गया, 7 हो गए माता जी। और उसके बाद कौन सा था? एते चंसे के बाद कौन सा था? आत्र सर्ग विसर्ग। पात्र सर्गोचा हो गया 6, और 7वां ये सिद्धांत बलिया। ठीक है, तो कल जब सारे सुनाएंगे तो 8 इकट्ठे सुनाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के भाया कारण। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा गुरु वर्गों के बारे में। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में।
कि कैसे वो ही कृष्ण है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है और वही कृष्ण है। इनके बारे में पढ़ा। अब ये करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण क्या है। तो पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अनुराधा दया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। इस अध्याय में लेखक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हों, जिससे वे अपने एवं अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सके। वैदिक साहित्य के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य का सर्व प्रमुख धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं, किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच चार मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेम भक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है। इसी निमित्त भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए। यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों से पर्याप्त प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया है, जो केवल भगवान के ही शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं, और इस तरह उन्होंने यह सिद्ध किया कि श्री चैतन्य अपने निजी पार्षदों श्री नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्रीवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। भगवान चैतन्य का आविर्भाव महत्वपूर्ण होने के साथ गुह्य भी है। वे केवल शुद्ध भक्तों द्वारा तथा केवल शुद्ध भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा समझे जा सकते हैं। भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भक्त के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया, भगवान के किंतु रूप में अपनी पहचान को छिपाने के लिए। भगवान के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया, किंतु उनके शुद्ध भक्तों ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों से पहचान लिया। वेद तथा पुराण श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भविष्यवाणी करते हैं, तो भी कभी कभी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रच्छन्न अवतार कहे जाते हैं। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे। उन्हें इस बात का दुख था कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव होने के बाद भी संसार की हालत खराब थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति में किसी को रुचि नहीं थी। लोग भगवान को इस हद तक भूल चुके थे कि अद्वैत प्रभु को विश्वास हो चुका था कि भगवत भक्ति के विषय में लोगों को स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। इसीलिए अद्वैताचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हों। उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल अर्पित करते हुए भगवान से प्रकट होने के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना की। भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर तुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह अद्वैत आचार्य से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान के इस चैप्टर में प्राकट्य का वर्णन किया जाएगा कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो हम श्लोका चलते हैं, फिर आगे करेंगे। श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत्पदाश्रय वीर्यता संगहात्यकार वार्ता तज्ञ सिद्धांत स्नामणिना। पढ़िए। जी माता जी। अनुवाद। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। ये हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। हम जैसे लोगों को जिनको कुछ नहीं आता, हम सीसी पढ़ रहे हैं, तो देखिए सीसी पढ़ने के साथ साथ हमें श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, सारे ग्रंथों का जो सिद्धांत है वो हमें पता लग रहा है। भागवतम पढ़ेंगे तो शायद इन सिद्धांतों को समझने में फिर भागवत पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीसी पढ़ने से हमें पहले 2 चैप्टर्स में कितने सारे सिद्धांत समझ में आ गए। सही बात है ना। तो इसलिए हम इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कोई और पढ़े, इसको पढ़ना है। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। मैं पढ़ूं? पढ़िए।
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरान, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शून्य भक्तगान। मैं तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूँ। हे भक्तजन, अब कृपा करके ध्यान पूर्वक चौथे श्लोक का अर्थ सुने। तो देखिए कौन से श्लोक थे जो फर्स्ट चैप्टर में हमें पहले 14 श्लोक से उसको समझा रहे हैं ये। तो पहला श्लोक क्या था? गुरुजनों के बारे में था। दूसरा श्लोक किसके बारे में था? चैतन्य महाप्रभु के बारे में था ना? पढ़ते हैं उसको एक बार खोलिए, रिवाइज करना भी जरूरी होता है। पहला श्लोक था ना वंदे गुरु निश वाला, गुरु सारे गुरुओं का प्रणाम था। दूसरा जो था वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, यानी कि कृष्ण चैतन्य अज्ञानता को दूर करने के लिए एक साथ होते हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये वाला श्लोक था। और तीसरे श्लोक का हमने पिछले चैप्टर में किया, अभी जो करके आए हम, कि वही जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनके शरीर का जो तेज है वो ब्रह्म कहलाता है, या फिर वो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, या फिर वो भगवान है, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। ये तीनों श्लोक हमने कर लिया अभी तक 2 चैप्टर्स में। अब 4th श्लोक पे जा रहे हैं हम। देखिए 4th श्लोक इसमें क्या? अनार्पिता चरिचिरात। अब आज हम इसको पढ़ेंगे, तो इसमें इसी में ही पढ़ेंगे। तो वही श्लोक आता है, अनार्पिता चरिचिरात करुणयावतीर्ण कलो, समर्पयितु उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा शची नंदना। बड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है, हमें याद करना है। आज का हमारा श्लोक यही है, ठीक है? कौन पढ़ेगा इसको? श्रीपति माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्णः कलौ, समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिं श्रियं, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम संदीपिता, सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ व शची नंदना। और कौन पढ़ेगा? माता यस जी, पढ़िए। अनर्पिता अनर्पिता चरिम चिरात करुण्य अवतीर्णा, कलो कलम समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलो रसां स्वभक्ति श्रियं, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिताः, सदा हृदये कंदरे स्फुरतु वा शचीनंदना। अभी सब इसको अपने आप पढ़ेंगे। तो देखिए अब इसको देखिए अर्थ पढ़ते हैं। अनर्पित, अनअर्पित, इंग्लिश में भी यूएन लगता है और हिंदी में भी अन लगता है ना? जहाँ पे अन लग जाता है मतलब वो नहीं है। अर्पित मतलब किसी ने नहीं दिया। अर्पित करने का मतलब होता है किसी को कुछ देना। तो आज तक किसी ने ऐसी कोई चीज अर्पित नहीं किया, नहीं दी है। अनार्पिता। चरीन, चरीन का मतलब चिरकाल से पहले ना? चिरकाल पहले से किसी ने ये चीज नहीं दी। अनार्पिता चिरम। उसके बाद चिरात, पहले दीर्घ काल से, दोनों का मतलब ये। चरीन चिरात मतलब बहुत पहले से या दीर्घ काल से, चिरात का मतलब दीर्घ काल से। करुणया, करुणया का मतलब अहेतु की दया से या करुणा। अवतीर्ण, अवतरित हुए हैं। कलो, कलयुग में, ठीक है? तो जो किसी ने पहले नहीं दिया वो करुणा देने के लिए कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। कौन? अभी आगे पता चलेगा। समर्पितुम, समर्पितुम का मतलब समर्पित कर दिया, प्रदान करने के लिए, समर्पित करने के लिए, देने के लिए। क्या देने के लिए? उन्नत उज्ज्वल रसाम। उन्नत का मतलब महान, उज्ज्वल का मतलब माधुर्य रस, उन्नत उज्ज्वल रसाम। आगे स्वभक्ति, अपनी भक्ति का जो उन्नत उज्ज्वल रस है वो। श्रियाम, खजाना, है ना? किसी व्यक्ति के पास क्या होता है? अपना अपना खजाना जो होता है वो किसी को नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं? अपनी भक्ति का जो माधुर्य रस का उन्नत उज्ज्वल खजाना है वो देने के लिए कलयुग में आ गए हैं करुणावश, और दे रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया। अभी तक क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है ना? आगे चलते हैं। और वो कौन है? हरि पुरट सुंदर। हरि का मतलब परमेश्वर, पुरट का मतलब सोने से भी, हरि पुरट सुंदर,
सोने से भी सुंदर हरि। हाँ? द्युति, द्युति का मतलब नहीं यहाँ लिखा हुआ, द्युति का क्या मतलब होता है? कांति। हाँ, कांति। ओके, हाँ। तो हरि मतलब सोने से भी ज्यादा जो इनकी सुंदर कांति है या रंग है। कदम्ब संदीपिता, जिनके द्वारा सब कुछ, कदम का मतलब होता है समूह, सब कुछ प्रकाशमान रहता, प्रकाशित रहता है। संदीपिता, संदीपन का मतलब होता है दीपन करना, दीपन का मतलब उज्जवल। तो संदीपिता उज्जवल रहता है, मतलब प्रकाशमान रहता है। सदा, कहाँ प्रकाशमान रहता है? सदा, सदैव, हृदय कंदरे, हृदय की गहराइयों में। स्फुरतु, वे प्रकट हुए, स्फुरत का मतलब प्रकट होना। वो शची नंदना, वो शची के पुत्र। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? वे भगवान जो श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करे। जो लास्ट लाइन है ना, सदा हृदय कंदरे स्फुरतो, काश ये शची नंदन हमारे हृदय के अंदर जो गहराई है वहां पर स्फुरित हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। वे कैसे हैं? हरिपुरुट सुंदर द्युति, हरिपुरुट, वो कितने हैं? हरि जो है बहुत सुंदर है, सोने से भी ज्यादा उनकी कांति जो है सुंदर है। वे पिघले सोने की दीप्यमान द्युति से दुप्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। सुंदर श्लोक है ना, अच्छा है ना? श्लोक का अर्थ समझ में आ जाए तो श्लोक कितना सुंदर लगता है। तो अभी आप सब म्यूट करेंगे अपना अपना, और मैं बोलूंगी तो आप मेरे साथ साथ अपने म्यूट पे बोलेंगे, ठीक है? अनर्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा शची नंदना। काश ऐसे शची नंदन मेरे हृदय की गहराइयों में प्रवेश करके उसको प्रकाशमान करे। ठीक है, तो यह श्लोक आसान नहीं है, भागवतम से नहीं है, ये विदग्ध माधव नामक नाट्य कृति का है, जिसका संकलन एवं संपादन श्री रूप गोस्वामी ने किया है। तो ये एक नाटक लिखा था ना रूप गोस्वामी जी ने। दो नाटक थे, एक दूसरे का नाम क्या था याद नहीं आ रहा, एक विदग्ध माधव और एक दूसरा था ललित माधव था ना ललित कुछ? माधव। ललित माधव। उनमें से एक का, उसमें से ये श्लोक लिया गया। तो इसको हमें याद कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है। आगे चलते हैं। तो आज का श्लोक ये है, याद करने के लिए। पूर्ण भगवान कृष्ण भजेंद्र कुमार गोलोक व्रज सह नित्य विहार। जी, चंद्रमुखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता दी। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान हैं। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें ब्रजधाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं को आनंद लेते हैं। तात्पर्य: पिछले अध्याय में यह सिद्ध किया जा चुका है कि ब्रजनंदन कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे अपने लोक गोलोक में विविध दिव्य ऐश्वर्यों को सदैव भोग करते हैं। दिव्य ग्रह कृष्ण लोक में भगवान की शाश्वत लीलाएं अप्रकट कहलाती हैं, क्योंकि वे बद्धजीवों की पहुंच के बाहर होती हैं। भगवान कृष्ण सदैव सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु जब वे हमारी आंखों के समक्ष नहीं होते तो वे अप्रकट कहलाते हैं। ठीक है, भगवान कभी भी मरते नहीं है, भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। जब भगवान इस धाम पर लीला कर रहे हैं तो प्रकट अवस्था में है, और जब भगवान इस धाम पर लीला नहीं कर रहे और हमें नजर नहीं आ रहे तो वो अप्रकट है हमारे सामने, लेकिन कहीं और प्रकट है, किसी और धाम में लीला कर रहे होंगे कहीं पर, है ना? तो कहते हैं भगवान का प्रकट और अप्रकट होना सूर्य के प्रकट और अप्रकट होने के जैसा है। भगवान पैदा नहीं होते और ना ही भगवान मरते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, है ना? तो जैसे सूर्य प्रकट होता है और सूर्य अप्रकट होता है, वैसे भगवान भी प्रकट होते हैं अपनी लीला करने के लिए और अप्रकट होते हैं। ब्रह्मार एक दिन तीहो एक बार अवतीर्ण हन करे प्रकट विकार। पढ़िए। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। अब आज हम ये समझेंगे कि ब्रह्मा का एक दिन क्या है, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ते हैं ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, लेकिन हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते कि ब्रह्मा का एक दिन कैसा होगा। तो अभी इसमें आगे बताया गया, फिर मैं आपको चार्ट के माध्यम से
सत्य त्रेता द्वापर कलि चारि युग जानी, से चारि युग दिव्य एक युग मानी। हम जानते हैं कि युग 4 हैं, यथा सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। ये चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। तो जो 4 युग होते हैं, जब वो चारों युग कंबाइन हो जाते हैं, मतलब उनको प्लस कर दिया जाए, उनकी जितनी भी एज है, तो मिलकर क्या बन जाता है, एक दिव्य युग बोलते हैं इसको। ठीक है। एकात्तर चतुर्युगे एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मा दिवस भीतर। 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तात्पर्य, मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन 12 घंटे 14 मनुओं के शासन काल के बराबर है, और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। ये गणनाएं सूर्य सिद्धांत नामक प्रामाणिक खगोल विज्ञान की पुस्तक में दी हुई है। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद खगोल विज्ञान तथा गणित के महान पंडित विमल प्रसाद दत्त ने किया है। यही बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहलाए, और यही हमारे कृपालु गुरु थे। सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए इन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी से विभूषित किया गया, और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उनके नाम के साथ गोस्वामी महाराज की पदवी जुड़ गई। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे ब्रह्मा के एक दिन को। ये देखिए, मेरा चार्ट विजिबल है आपको? चार्ट दिख रहा है? यस माता जी। देखिए, अब ये क्या है, ये देखिए, सत्य, द्वापर, त्रेता, कलयुगा, ये चारों को जब मिला दिया गया तो क्या बन गया, एक दिव्य युग बन गया। ठीक है। अब एक दिव्य युग, ऐसे 71 दिव्य युग जब आपस में मिलते हैं, ऐसे 71 दिव्य युग जब आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है, एक मनवंतर बन जाता है। ठीक है। तो मनवंतर क्या होता है, लाइफ स्पैन ऑफ मनु। तो एक मनु इतने साल तक जीवित रहता है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, कितनी एज होगी उसकी। ठीक है। अभी ब्रह्मा जी की लाइफ इससे भी ज्यादा है। अब ऐसा, ऐसे जब 14 मनवंतर मिल जाते हैं आपस में, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ठीक है, दोबारा से बोलती हूँ, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ठीक है, ये जब चारों मिल जाते हैं तो एक दिव्य युग बन जाता है। ओके। ऐसे जब 71 दिव्य युग मिल जाते हैं, एक मनवंतर बन जाता है। ऐसे जब 14 मनवंतर मिल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और सिमिलरली उनकी नाइट होती है। ठीक है। अब कहते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण आते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन से दिन में आते हैं ब्रह्मा। तो मान लीजिए ब्रह्मा की एज को मैंने यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5, मतलब ब्रह्मा जी के एज में, एक दिन में, सॉरी, दिस इज ब्रह्मा 1 डे, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आ रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, दिख रहा है ये? ठीक है। अब इसमें से जो 7th दिन है, 7th मनु है, 14 मनु होते हैं ना, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर मतलब मनु की लाइफ। तो जो 7th मनवंतर है, उसके इंचार्ज है वैवस्वत मनु। ठीक है। अब वैवस्वत मनु का जो है, उसमें कितने होते हैं, 71 दिव्य युगा होते हैं। ठीक है। वैवस्वत मनु की लाइफ में 71 दिव्य युगा होंगे। अब 71 में से जो 28वां दिव्य युग है, ये 28वें दिव्य युग में क्या होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होता है। अब इस द्वापर के एंड में जाके कौन आते हैं, कृष्ण आते हैं। और इसी द्वापर के, इसी कलयुग के स्टार्ट में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो अब देखिए कितना रेयर है भगवान का आना। ऐसा नहीं कि भगवान रोज आ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी।
माता जी ये क्लियर हो गया ऊपर वाला कि 4 युग मिलकर एक दिव्य युग हुआ, उसके बाद में मैं एक बार जी दोबारा माता बोलती हूँ, सब जी नोट माता जी। कीजिए इसको ना। देखिए 4 युग मिलते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ठीक है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग मिलके क्या बना देते हैं? एक दिव्य युग। ऐसे 71 दिव्य युग जब मिलेंगे, 1 दिव्य युग इंटू 71 जब मिलेंगे तो एक मनवंतर बनेगा। मनवंतर का अर्थ क्या होता है? अभी हमने इसी श्लोक में पढ़ा, एक मनु का लाइफ स्पैन। एक मनु जितने साल तक जीवित रहता है उसको क्या बोलते हैं? मनवंतर। ऐसे एक मनु की लाइफ इंटू 14, ऐसे 14 मनु मिला दिए जाएगा, 14 मनुओं की लाइफ मिला दी जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। अभी आपको सब समझ आएगा, आप पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे, मैं वैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको। ठीक है, ऐसे एक मनु इंटू 14 मनु की लाइफ को मिला दिया जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इतनी ही उनकी लंबी लाइफ नाइट भी होती है। ठीक है, और ब्रह्मा जी की लाइफ में हमने कितने मनु बोले? 14 मनु आते हैं। तो अगर हम 14 मनुओं को लिख लें ऐसे, ठीक है, तो इसमें से जो 7वें मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु। इस वैवस्वत मनु की लाइफ में कितने दिव्य युग होते हैं? 71 दिव्य युग। अब इसके ये ऐसे कैलकुलेशन करें अगर इन दिव्य युगों की, तो इसमें से जो 28वां दिव्य युग है उसमें होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इस 28वें दिव्य युग के जो द्वापर एज है, द्वापर है, उसके एंड में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसी के बिगिनिंग ऑफ कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। घबराइए मत, कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है, रिकॉर्डिंग सुनिएगा आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं हटा रही हूँ इसको। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, माता जी एक सवाल था कि जैसे आपने बताया कि जो ये 8वां युग चलता है, अभी 8वां मनवंतर चल रहा है, तो उसमें व्यवस्थित मनु आते हैं। तो अभी कहाँ पे फिर ये, अभी तो वही चल रहा है ना, उन्हीं का युग चल रहा है, तो फिर अभी कहाँ पर है ये व्यवस्थित मनु? ये ऐसे हमारी ऐसे नहीं हमारी पृथ्वी पर हमें दिखेंगे। ये पृथ्वी सृष्टि के राजा है, तो ये सृष्टि के राजा कहाँ रहते हैं आई डोंट नो। अच्छा, ये कहीं ऊपर के किसी धाम में रहते होंगे, हमारी पृथ्वी पर तो नहीं रहते। पता चल जाएगा अभी हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे ठीक है चलते हैं हम। पहले इसको पढ़ लेते हैं जो मैंने बताया, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार ये 4 5 6 श्लोक पढ़ लेते हैं। ओके, तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि एक 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर साता एश चतुर्युग ताहर अंतर। पढ़िए बबीता माता जी, कविता गर्ग माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। वर्तमान मनु 7वें मनु हैं और ये व्यवस्थित विद्वान के पुत्र कहलाते हैं। अब तक उनकी आयु का 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। अब हम बोल रहे हैं कि 28वें में भगवान आते हैं। ठीक है, तो 27 बीत चुके हैं और इसीलिए 28वां चल रहा है ना, क्योंकि भगवान अभी अभी आके गए 5000 साल पहले। तो जो पहले 27 थे उसमें भगवान नहीं आए थे, और इस 28वें के बाद जितने बाकी 71 तक आएंगे उसमें भगवान नहीं आएंगे। तो ये बहुत रेयर द्वापर युग और कलयुग है जिसमें हम प्रेजेंट हैं। सोचो, बहुत ही दुर्लभ है ये, इसमें भगवान अभी अभी आके गए, इसीलिए उनका दिव्य धाम है यहाँ पर, इसलिए उनकी लीलाएं प्रकट सारी चीज मिल जाते हैं, पैरों के निशान मिल जाते हैं, सब मिल जाता है, बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं इस जो इस युग में पैदा हुआ बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि भगवान जस्ट आके गए हैं अभी। और कलयुग में तो 500 साल पहले आके गए हैं। आगे बढ़िए। अष्ट 14 मनु। तात्पर्य पढ़ने हैं माता जी। हाँ 14 मनुओं के नाम इस प्रकार हैं। पहला स्वयंभू, दूसरा स्वरुचि, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, पांचवा रेवत, छठा चाक्षुष, सातवां विवस्वत, आठवां सावर्णिम, नौवां दक्ष सावर्णिम, 10वां ब्रह्म सावर्णिम, 11वां धर्म सावर्णी, 12वां रुद्रपुत्र, 13 रौच्य या देव सावर्णी तथा 14 भौतिक या इंद्र सावर्णी।
तो आप देखिए इसमें जो 7th है वैवस्वत मनु, उसका राज्य चल रहा है अभी, और हम उन मनु के राज्य में रहे। ओके, आगे चलते हैं। अष्टाविशं द्वाप चतुर्युगे द्वापरे शेषे ब्रजे रसहिते है कृष्णेर प्रकाशे। अनुवाद। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत ब्रजधाम के संपूर्ण साज सामान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तात्पर्य। अब अव्यवस्थित मनु का शासनकाल है जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं और तब उसी दिव्य युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार अर्थात 14वें मनवंतरों में एक बार प्रकट होते हैं। प्रत्येक मनवंतर की अवधि 71 दिव्य युग होती है। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ से जो 7 मतलब 32 कितना है वर्ष का होता है, 6 मनु प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्मा का दिन के वर्ष बीत चुके होते हैं। यह सौर वर्षों के आधार पर की गई खगोल विज्ञान की गणना है। हरे कृष्ण। 1,17,00,000 1 करोड़ 1 अरब 17 करोड़ 53 लाख 20,000 57 है। लाख 57 जो भी है 97 97 हाँ Sorry. 97। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्लियर है। व्यवस्वत मनु 14 ये सब। आगे चलते हैं। दास्य सखे वात्सल्य श्रृंगार चारि रास चारि भाविर भक्त यत कृष्ण तारवाश। पढ़िए मणि मंजरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। दासे सेवक भाव सख्य मैत्री वात्सल्य म्यूट माता। कीजिए, म्यूट किसका अनम्यूट है, म्यूट कीजिए। हाँ जी। अनुवाद। दासे सेवक भाव सख्य मैत्री वात्सल्य माता पिता का स्नेह तथा श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम, ये 4 दिव्य रस हैं जो भक्त इन चारों रसों का स्वादन करते हैं। भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। तात्पर्य। दास्य सख्य वात्सल्य तथा श्रृंगार ये भगवान की प्रेममयी सेवा के दिव्य रस हैं। इस श्लोक में शांत रस का उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि यद्यपि शांत रस में मनुष्य परम सत्य को महान मानता है, किंतु वह इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाता। शांत रस भौतिकतावादी दार्शनिकों के लिए बहुत ही आकर्षक भाव है, किंतु ऐसा आदर्श भाव मात्र शुभ आरंभ होता है। आध्यात्मिक जगत में यह निम्नतम संबंध होता है। शांत रस को अधिक महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि ज्ञाता तथा ज्ञ में थोड़ा सा परिचय होते ही सक्रिय प्रेमपूर्ण दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। दास्य रस कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच आधारभूत संबंध है। अतएव इस श्लोक में दास्य को भक्ति की प्रथम अवस्था माना गया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो 4 रस हैं ये मेन रस है, और ये जो 5वां होता है शांत रस, उसको इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया है, क्योंकि ये इसमें सेवा है। इन चारों रसों में क्या है, सेवा है इनका। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, ये बाकी सब रसों में भक्तों और भगवान के बीच में आदान प्रदान होता है, और लेकिन शांत रस में व्यक्ति रेसिप्रोकेशन नहीं करता। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। दास्य सखा पिता माता कांता गण लांगा ब्रजे कीड़ा करे कृष्ण प्रेम विष्ट। पढ़िए पढ़िए माता जी, हाँ पढ़िए।
अनुवाद। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ ब्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य, परम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अत्यंत अर्थपूर्ण है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अवतरण एवं उनके विविध कार्यकलापों से संबंधित सत्य को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है और वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण को वास्तव में समझ लेता है, उसका जीवन पूर्ण बन जाता है। अपूर्ण जीवन तो इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इस जगत में हर एक से हमारे 5 प्रकार के संबंध होते हैं। ये हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। भौतिक जगत के ये 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ होने वाले संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण इन 5 शाश्वत संबंधों को दोबारा जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे व्रज में अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग उन लीलाओं की ओर आकृष्ट हों और अपने असत्य संसारी संबंधों को त्याग दें। अपने ऐसे सभी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये चारों जो रस है इनका बताया गया कि इसमें भगवान क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, सबके साथ जो भी इनके रिस्पेक्टिव होते हैं के साथ आनंद लेते हैं। आगे, यथेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करे मने करे अनुमान। और कौन पढ़ेगा? पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्ध्यान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं। अब इस चैप्टर का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाया कारण। ठीक है, अब बताएंगे कि भगवान क्या सोचते हैं और क्यों चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। अभी तक तो कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं सारे रसों का, चारों रसों का आस्वादन कर रहे हैं। तो जब इतना ही आस्वादन कर रहे हैं तो फिर उनको दूसरे रूप में आने की क्या आवश्यकता है? तो अब कारण बताएंगे कि भगवान के आने के क्या बाह्य कारण है। अंतरंगा कारण नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, बताएंगे। चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जग तेर नाही अवस्थान। दीर्घ काल में मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तात्पर्य, भगवान कदाचित भी शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, किंतु सकाम कर्म और अनुभव सिद्ध चिंतन से रहित ऐसे शुद्ध भगवत प्रेम के बिना व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। तो जब भगवान अपने उन रिलेशनशिप्स में है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तब तो वो क्या कर रहे हैं, प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। और जब वो प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं तो जो उनको प्रेम दे रहे हैं उनको भी आस्वादन हो रहा है, तो दोनों आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन जो जिनसे भगवान डायरेक्टली टच में नहीं है, हम जैसे लोग, उनका क्या होगा? वो प्रेम कहाँ से मिलेगा? ना तो भगवान हमसे वात्सल्य प्रेम में कनेक्टेड है ना, है ना, हम कहाँ भगवान को देख नहीं पाते। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, है ना, कि मैंने अपनी अनन्य प्रेमा भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया, अभी तो मैं अपनी फैमिली में ही एंजॉय कर रहा हूँ, जो उनके घर वाले हैं उन्हीं के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो कह रहे बाकी लोगों का क्या होगा, उसके लिए भगवान को चिंता हो रही है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, आएंगे इस संसार में। हमारे गुरु महाराज का एक लेक्चर था, उसमें महाराज बोलते हैं बिकम ब्रॉड माइंडेड, थिंक ऑफ कृष्णास फैमिली। एक लेक्चर है, महाराज की किताब है, उसमें लास्ट लेक्चर है कि बड़ा सोचे और कृष्ण के परिवार का सोचे। नॉर्मली हम किसके किसके बारे में सोचते हैं? अपने अपने बारे में सोचते हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। सही है कि नहीं है? वो है ना, क्या, थिंक, बिकम ब्रॉड माइंडेड, बड़े अपने दिमाग को विस्तृत कीजिए, अपना दिमाग बड़ा कीजिए, उसमें पूरे विश्व के कल्याण का सोचिए। तो ऐसे भगवान किसके कल्याण का सोच रहे? सारे जीवों के कल्याण का सोच रहे। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नाही शक्ति। संसार में शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रज भूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब कहते हैं कि सारे अगर विधि विधान पालन कर लोगे जी, एक टांग पे खड़े भी हो जाओगे, ये कर लिया वो कर लिया सब कर लिया, तो उससे मेरी प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति मिल जाएगी
बट प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी। प्रेम भक्ति के लिए साधन भक्ति से ऊपर उठ के रागानुगा भक्ति में जाना पड़ता है, तभी वो प्रेम भक्ति मिलती है। बट साधन भक्ति करते 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 एक दिन स्वतः ये प्रेम भक्ति पैदा हो जाती है, मतलब भगवान से अनुराग हो जाता है। साधना जैसे हम कोई चीज लेते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज लेते हैं या किसी के साथ रहते हैं, हम धीरे धीरे उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता है ना, और फिर उसको छोड़ने में कष्ट होता है क्योंकि उससे अनुराग हो गया। तो इसी प्रकार से क्या है, जैसे ही हम भगवान की सेवा करते हैं, एज अ ड्यूटी करते हैं, मान लीजिए ड्यूटीफुली हमने सब कुछ किया, माला की, रीडिंग की, क्लास अटेंड की, प्रचार भी किया, आरती साधना सब सब कुछ कर लिया, लेकिन वही ड्यूटी करते 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 क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमें उनसे प्रेम होना शुरू हो जाएगा। घर में एक व्यक्ति कोई आ जाता है, धीरे धीरे उससे प्रेम हो ही जाता है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। इसी प्रकार से विधि विधानों का पालन करने से ज्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन विधि विधानों का पालन करने लोगों लंबे समय तक जब करते रहेंगे, स्वतः ही भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा, और फिर उस प्रेम से हम ये सब भाव जो है ये प्राप्त कर सकते। आगे, ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय और सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने प्रकट होने के बाद सोचा कि उन्होंने तो दास्य, साख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य रसों में भक्तों के साथ अपने दिव्य व्यवहारों का वितरण किया ही नहीं। कोई भी व्यक्ति वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह उनका भक्त बन सकता है, और वह शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के अनुसार उनकी पूजा कर सकता है, किंतु इस तरह से वह यह नहीं जान सकता कि ब्रजभूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं। शास्त्रों में उल्लिखित विधि विधानों को संपन्न कर लेने से ही कोई वृंदावन में भगवान के आचार व्यवहारों को नहीं समझ सकता। शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके कोई भले ही भगवान की महिमाओं को समझने में आगे बढ़ जाए, किंतु इस तरह वह अपने उनसे व्यक्तिगत व्यवहार करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की उत्कृष्ट महिमाओं को समझने में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ व्यक्तिगत प्रेम व्यवहार स्थापित करने के अवसर कम हो जाते हैं। ऐसे प्रेम व्यवहार के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाने के लिए ही भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जहाँ ऐश्वर्य होता है ना, वहाँ प्रेम नहीं होता। ऐश्वर्य मतलब अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट ही करता रहेगा, आदर ही करता रहेगा, आदर ही करता रहेगा, आदर ही करता रहेगा, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। वहां पे वहां डर वाला प्रेम होगा कि अरे ये हमसे बड़े हैं, ये हमसे सीनियर डिवोटी हैं, ये हमसे बड़े हैं, ये हैं, ये वो हैं, तो हम उनको प्रेम नहीं कर सकते। हम उनको भय वाला प्रेम करेंगे, भय वाले रिस्पेक्ट देंगे, ऑ एंड रेवरेंस होता है ना। तो भगवान को ये सब अच्छा नहीं लगता, कोई उनकी वैसे वाली पूजा करे, है ना जी, भगवान है जी, आरती दिखाओ, ये करो वो करो। उनको अच्छा लगता है कि उठा के कंधे पे घूमो, मारो, मक्खन खिलाओ, कपड़े बदलो, हाँ, रस्सी से बांधो। उनको ये अच्छा लगता है, हमें भी यही अच्छा लगता है एक्चुअली। अभी आप देखिए कि कोई आपसे बहुत ही फॉर्मल बिहेव करे, अगर हमारे डिवोटीज में कोई हो, अरे माता जी माता जी माता जी माता जी, आप तो बहुत महान है, आप बहुत हम्बल है, आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं ना, ऐसे लोग गाते रहते हैं ना बिना बात के, तो वो रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, हम बोर होना शुरू हो जाते हैं उससे। सही कह रही हो कि नहीं, बताइए। लेकिन कोई ऐसा होगा जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हो, जिसके मन की बात सुन सकते हो, हंस सकते हो, बोल सकते हो, खेल सकते हो उसके साथ, उसमें हमें ज्यादा आनंद आता है। ये सुनो, तो इसमें बताइए, तो लोग हार पहनाते रहेंगे, पहनाते रहेंगे, पहनाते रहेंगे, थक जाएंगे हम लोग। अरे बस बहुत हो गया, छोड़ो, इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, है ना। नहीं नहीं प्रभु जी ये, प्रभु जी वो, आपके चरण ये वो सब, उसमें आनंद नहीं है। आनंद किसमें, अपने जैसे आपस में कंधे पे हाथ रख ले, मजाक कर लें, एक दूसरे को छेड़ दें, कुछ भी कह दें, है ना, उसमें आनंद है, मित्रता में आनंद है। तो भगवान को भी ये सब अच्छा नहीं लगता जी, मुझे चढ़ा दिया सामने, अब खड़ा हूं मैं, कब से खड़ा हूं, बस आरती पूजा ही करते जा रहे हैं, आरती पूजा ही करते जा रहे हैं। तो भगवान को तो भगवान कहते हैं कि अः ये सब विधि विधान ठीक है अपनी जगह, लेकिन आनंद किसमें है, प्रेम, मित्रता में आनंद है ना। तो मुझे डांटो, मैं आपको डांट लूं ना,
मैं कुछ भी ले बनाऊं आप खा लो, आप कुछ भी बनाओ मैं खा लूं, मतलब कुछ रेसिप्रोकेशन होना चाहिए ना किसी प्रकार से। मैं आपको कुछ दूं आप उसको स्वीकार कर लो, ऐसे नहीं 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 प्रभु जी नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए प्रभु जी नहीं चाहिए ना, ये वो सब वो फॉर्मेलिटी ज्यादा दिन मन को नहीं भाती। तो इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि ये जो प्रेम है ना, ये सिर्फ विधि विधानों का पालन करने से नहीं होता। इसके लिए है ना, ब्रज भूमि की जो गोपिकाएं हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके चरण कमलों पर चढ़ना पड़ेगा, उनके हिसाब से सेवा करनी पड़ेगी। जिस भाव से वो भगवान की सेवा करती हैं उस भाव से सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि हमारे संप्रदाय में डीटी वर्शिप का जो चलन है ना, डीटीज घर में आती हैं तो उनकी सेवा करते 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 उनसे प्रेम हो जाता है। ये हमारे टेम्पल की डीटीज होती हैं, उनकी सेवा करते 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 उनसे प्रेम हो जाता है। और फिर उस प्रेम में हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने भक्तों को देखा है जिनके पास अपनी डीटीज हैं, बहुत प्रेम करते हैं वो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये है असली प्रेम, है ना, वो वाला नहीं जो ब्राह्मण लोग कर रहे थे ब्रज में। ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियों की कथा है ना, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण भगवान आए तो खाना नहीं दिया। ऐसे प्रेम का कोई लाभ नहीं है, है ना। जिसको जो चाहिए उसको वो ना दो और आप अपने बस उसको यज्ञ की वेदी पे बिठा के उसको वहां केले डालते रहो, वहां कुछ कुछ डालते रहो यज्ञ उसमें, और जो बेचारा सामने आ गया उसको खाना मत। हाँ, तो इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी भी भगवान को पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं नॉर्मल रहो, नॉर्मल जैसे पसंद है मुझे। ठीक है आगे। ऐश्वर्य ज्ञान इत्य सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। और कौन पढ़ेगा? पढ़िए, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेगी। यस नीरज माता जी पढ़िए। जी मैम। अनुवाद। भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करने करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक, अच्छा पिछला पढ़ लिया था ना हमने, पिछला हो गया था ना। जी ठीक है। ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन पिछला करिया हो गया था, हाँ वैकुंठ जी, के जाए, चतुर्विध मुक्ति पाया। तो ठीक है, भय और सम्मान में अगर कोई वैधि भक्ति करता तो बस वो वैकुंठ तक जा सकता है, क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य है। ऐसा नहीं है कि वो इस संसार में रह जाएगा, उसने बहुत तपस्या की है, बहुत विधि विधानों का पालन किया है, सब किया है, तो मुक्ति तो उसको मिलेगी, वैकुंठ जाएगा। और वही है कि सब सजे धजे रहेंगे, 4 हाथ वाले, और वो है ना एक दूसरे को देख के बस, है ना, सम्मान पूर्वक बस दूर दूर से बात करते रहेंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं आप, आइए बैठिए, बस ऐसे ही चलता रहेगा ना, फॉर्मल, है ना। तो मजा नहीं है। तो कह रहे हैं कि 4 प्रकार की मुक्ति तो प्राप्त कर लेगा। और मुक्तियां कौन सी हैं अब ये बताया गया है। ये मुक्तियां भी हमें याद होनी चाहिए। एक्चुअली 5 प्रकार की होती है, पर 5वीं को इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। तो मुक्तियां पढ़ते हैं कौन कौन सी है। साष्टी सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य, सायुज्य न लय भक्त याते ब्रह्म ऐक्य। बढ़िया। अनुवाद। ये मुक्तियां हैं साष्टी भगवान तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति, सारूप्य भगवान जैसा ही रूप प्राप्त करना, सामीप्य भगवान का निजी पार्षद बनना, तथा सालोक्य वैकुंठ ग्रह पर निवास करना। किंतु भक्तगण सहज मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यह ब्रह्म से तादात्म्य है। हाँ, तो देखिए 5 प्रकार की मुक्तियां बताई गई। साष्टी, साष्टी का मतलब है कि आपको वैकुंठ भेज दिया जाएगा और भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिल जाएगा। भगवान जो भी पहनते हैं, बस वहाँ बाकी सबके पास भी सेम ज्वेलरी होती है सारी, बस उनके पास कौस्तुभ मणि नहीं होती। वहां पे कौस्तुभ मणि सिर्फ भगवान पहनते हैं, और श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के पास होता है। बाकी आपको हीरे मोती माणिक्य सब मिल जाएगा, जो भगवान पहनते हैं सब मिल जाएगा वहां पे। तो साष्टी का मतलब है भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाएगा। सारूप्य, भगवान जैसा रूप हो जाएगा। भगवान का रूप क्या है वैकुंठ में? चतुर्भुज। तो हमारे भी 4 हाथ हो जाएंगे वहां पर, ठीक है, 4 हाथ हो जाएंगे। और बिल्कुल सेम ग्लो उतना ही होगा, सुंदरता ना, बिल्कुल जैसे भगवान का वर्णन आता है ना, पीताम्बर पहने हुए, सब लोग पीताम्बर पहनते हैं वहां पे, बहुत सुंदर वैजंती माला पहनते हैं, सब सब वैसे ही करते हैं जैसे भगवान पहनते हैं ना। बस वैजंती माला, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह, ये भगवान के स्पेशल वो है जो चिन्ह है। बाकी उनको वैसे ही रूप मिल जाएगा, चतुर्भुज, जो सुंदरता ऐश्वर्य सब वही है। सामीप्य, भगवान का निजी पार्षद बन जाना, बिल्कुल क्लोज, भगवान के घर में ही वास करना, पास पास बिल्कुल
उनकी सर्विस करना उनके घर में रह के, और सालोक के मतलब इस लोक वही मिल जाएगा सेम, उसी लोक पर आप रह पाएंगे जहां पर सेम उसी, ऐसा होता है ना। एक बार एक लेडी थी हमारे मंदिर के पास, यही रह रही थी, अभी तो एजेड हो गई है, वो चली गई यहाँ से, तो मुझे बोलती थी हम वृंदावन में राधा गोपीनाथ के घेरे में रहते हैं। मैंने पूछा ये घेरा क्या होता है, तो उनका कहने का मतलब तो गोपीनाथ जी के आसपास जो घर है ना सारे, वो घेरा होता है। तो बड़ी उससे कहती कि बहुत साल रही वो वहां पे, कि हम गोपीनाथ जी के घेरे में रहते हैं। मैंने बोला हम भी गोविंद देव जी के घेरे में रहते हैं। तो मतलब सेम जगह पर रहना जहाँ भगवान निवास कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है, एक प्रकार का है ना लाभ है भगवान। बढ़िया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जैसे यहाँ पे साष्टी मुक्ति है और सारूप्य है, तो वहां पे अगर वहाँ वैकुंठ में जाते हैं तो क्या वहां पे भगवान की सेवा नहीं मिलती है? मिलती है, मिलती है, पर ऐश्वर्य में मिलती है। आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए, वैसे वाली नहीं। वो ठीक वाला वही वाली मिलती है, वो नहीं होता आजा बैठ खाना खाते हैं इकट्ठे, वो नहीं होता। ठीक। बैठिए बैठिए, थैंक यू। अंदर बैठिए, माता जी बैठिए, तुलसी बैठिए, वैसे वाली होती माता जी, फॉर्मेलिटी। माता जी, है। जैसे कि जिसके पास अगर शास्त्री वाली होगी तो फिर उसके पास स्वरूपे वाला भी होगी ना, मतलब कि अगर वो वैकुंठ पे जाएंगे तो उनके पास मतलब जो सलोक्य है, शास्त्री और जो स्वरूपे है वो एक साथ होंगे। हाँ ये भी मैं सोच रही थी कि कैसे हो सकती है, क्योंकि धाम मतलब है तो वैकुंठ में ही ना, सारी हम्म। मूर्तियां वैकुंठ में ही हैं। तो ये पता करना पड़ेगा, मैं सोच रही थी इसका कैसे होगा ना ये, मैं चेक करके बताती हूँ पहले, ठीक है। ठीक है एक बार माता चेक जी। कर। ओके। माता जी, हरे कृष्णा। हम्म। मतलब इन चारों मुक्तियों में से फिर सबसे ज्यादा मतलब अच्छी, जैसे भगवान के हम, जैसे आपने बताया भगवान के साथ खेलना, उनके साथ लड़ाई करना, या फिर उनके साथ वो वो वाली मुक्ति इसमें से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है ना? जो पार्षद वाली है, सामीप्य वाली, वो भी पार्षद पार्षद बन के रहेंगे बस। वो तो ही होगा ना, प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड बन गया, जी। तो क्या करोगे, प्राइम मिनिस्टर को गले थोड़ी लगा पाओगे, पीछे पीछे चलते ही रहोगे बस, और क्या करोगे। जी। तात्पर्य पढ़ूंगा। जो लोग शास्त्रों में उल्लिखित अनुष्ठानों के अनुसार भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें ये विभिन्न प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि ऐसे भक्त साष्टी, सारूप्य, सामीप्य तथा सालों की मुक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु उन्हें इन मुक्तियों की परवाह नहीं होती, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से ही संतुष्ट रहते हैं। पांचवें प्रकार की मुक्ति सायुज्य है, जिसे केवल पूजा अनुष्ठान करने वाले भक्त भी कभी स्वीकार नहीं करते। सायुज्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना, जो निरशेषवादियों की ही आकांक्षा होती है। भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति की परवाह नहीं करता। तो वैसे टोटल 5 मुक्तियां होती हैं, लेकिन भक्त लोग कभी भी सायुज्य मुक्ति चाहते ही नहीं है कि ब्रह्म में जाके लीन हो जाए। वो तो वैसे मुक्ति चाहते ही नहीं है, योगी लोग मुक्ति चाहते हैं, पर ये वाली मुक्ति तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बाकी फिर भी चलो ठीक है, भगवान के धाम पे जाके रह लिए, वैसा रूप हो गया सब कुछ, लेकिन ये वाली बिल्कुल नहीं चाहते कि मर्ज हो जाए भगवान में, आइडेंटिटी खत्म हो जाए, वो नहीं चाहते। आगे, युग धर्म परवैति नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति तिया नाचहु भुवन। मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का परिवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेम भक्ति के चार रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। हाँ, तो भगवान कह रहे अब ये टेस्ट इनको यहाँ तो मिलेगा नहीं इस भौतिक संसार में, जब वैकुंठ में भी नहीं मिलता ये प्रेम का रस, तो धरती पे तो वैसे ही नहीं मिलेगा। धरती में तो वैसे ही प्रेम नहीं है, सब सेल्फिश है ना। तो कहाँ से प्रेम मिलेगा, तो एक सेकंड बस होल्ड कर, तो मुझे क्लास चल रही है, इसके बाद फोन कर 10 मिनट बाद, एक मिनट होल्ड करो। श्रीपति माता जी जरा कंटिन्यू करो एक। जी माता जी। हाँ जी माता जी, नीरज माता जी पढ़िए। माता जी आगे वाला है वो श्लोक। ठीक है। अपन आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति शिखाई मुँह सवारे। पढ़िए माता जी। गुणमयी माता जी, आपके पास हिंदी की बुक है? माता जी मेरे पास इंग्लिश की है। मैं पढ़ूं माता अनुवाद जी? हाँ जी मैं पढ़िए। पढ़ूं माता जी, मैं पढ़ूं। पढ़िए माता जी पढ़िए। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। जब कोई किसी
शुद्ध भक्त के संग में आता है तो वह इतना ऊपर उठ जाता है कि वह सृष्टि सारूप्य सामीप्य या सालोक्य मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह अनुभव करता है कि ऐसी मुक्ति एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी अपने निजी लाभ के लिए कुछ नहीं मांगते, यहाँ तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किए जाते हैं तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी एकमात्र आकांक्षा यही रहती है कि वे अपनी दिव्य प्रेमामयी सेवा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करें। भक्ति के इस सर्वोच्च रूप को भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। अतएव जब भगवान हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रसार करने के लिए कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने दिव्य स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के स्तर पर भक्ति योग का भी वितरण किया। आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं क्या करने आऊंगा इस धरती पर, मैं क्या करूंगा, युग धर्म नाम संकीर्तन का वितरण करूंगा। जब नाम संकीर्तन करेंगे तो लोगों में वो हट जाएगा ना, कि वो फॉर्मेलिटी हट जाएगी, सब नाचेंगे एक साथ में, सब गाएंगे, सब खेलेंगे, है ना। उस समय वो, है ना, फॉर्मेलिटी हट जाएगी, और फॉर्मेलिटी हट जाएगी तो वो मेरे नाम का स्वादन करेंगे और उसमें उनको प्रेम भक्ति प्रदान हो जाएगी, ये सारे रसों की अनुभूति होगी उनकी, और इस तरह से वो आगे बढ़े। तो इसलिए भगवान चैतन्य आए। बाह्य कारण क्या है? नाम संकीर्तन का परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, आगे। आपने करे मु भक्त भाव अंगीकारे, आपने आचार्य भक्ति शिखाई मु सवारे। माता जी ये हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट अच्छा ठीक है, बताइए कौन सा पढ़िए पढ़िए, कौन से वाला? आपने न कैले धर्म, ये हो गया। नहीं हुआ माता जी, ये करना। आपने न कैले धर्म शिखान न आय, एक सिद्धांत गीता भागवत गाय। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में हुई है। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं ही प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं दूसरों को क्या दूंगा। इसलिए कहते हैं आचार ही प्रचार है। पहले अगर हम खुद आचरण करेंगे और दूसरों को बोलेंगे तभी वो बात, है ना। प्रभुपाद स्टोरी सुनाते हैं ना, लड़का गया गुरुजी के पास, एक लेडी गई अपने लड़के को लेकर, और बोलती है चीनी बहुत खाता है, इसको बोला चीनी ना खाया करे। तो उन्होंने बोला हफ्ते बाद आना। हफ्ते बाद गई तो उन्होंने बोला बेटा चीनी खाना बुरी बात होती है, चीनी मत खाया करो। उन्होंने बोला अरे ये तो पहले भी आप कह सकते थे, एक हफ्ता पहले भी कह सकते थे, क्या सिंपल लाइन ही तो बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला एक हफ्ते पहले मैं भी चीनी खाता था, अब मैंने बंद किया एक हफ्ता, तो मैं कहने का अधिकारी हूँ। मतलब जो काम हम करते नहीं हम किसी को कैसे कह सकेंगे। तो अपनी आचारी, है ना, प्रभु सिखाए। तो कह रहे जब तक मैं भक्ति का अभ्यास नहीं करूंगा मैं दूसरों को कैसे सिखाऊंगा। तो पहले मैं भक्ति का अभ्यास करूंगा, मैं भक्त के रूप में आऊंगा, अभ्यास करूंगा, और दूसरे मेरे एग्जाम्पल से ही सीख लेंगे। इसलिए कहते हैं एग्जाम्पल बहुत बड़ी चीज है। अगर हम कर कुछ और रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं तो इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ? सिर्फ देखने मात्र से, कई भक्तों को देखने मात्र से लोग भक्त बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? आचरण बहुत बड़ी चीज है, आचार ही प्रचार है। इसलिए हमारा बिहेवियर आइडियल होगा तो हम दूसरों को, जो हम कर रहे हैं वही करते करते लोग भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त बनकर दूसरों को सिखाने के लिए आए। तो यहीं पर समाप्त करेंगे, 21 तक हो गया है ना। किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो कर सकते हो। आज वो श्लोक हम प्रयास करें, मुश्किल है थोड़ा सा, अगर ज्यादा मुश्किल लगेगा तो कल भी उसी पे स्पेंड कर लेंगे हम। वो श्लोक हम याद करने का प्रयास करें, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, माता जी जो ये बताया था कि भगवान इस मनवंतर में, इस युग में इस तरह आते हैं, तो ये क्या एवरी जो ब्रह्मा जी का हर जो दिन है उसमें यही फॉर्मेट होता है, या कभी भी आते हैं, या इस बार इस तरह आए हैं? ब्रह्मा जी के एक ही दिन में आते हैं ना। हाँ जी। एक दिन में, हाँ नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी की लाइफ तो बहुत बड़ी है ना। हाँ नहीं, वही एक दिन हाँ में जो हाँ, आते हैं एक वो। दिन में एक बार आते हैं। उनके एक दिन में 71 मनु होते हैं ना।
नहीं 14 मनु होता है, 71 चतुर्युग होते हैं ना, तो 71 चतुर्युगों में से सिर्फ एक चतुर्युग में आते हैं। अच्छा, वो कोई सा भी हो सकता है, इस बार इसमें आए हैं ये वाला ये। इस ठीक बार है। ये 28वां है। हरे कृष्ण। और माता हरे जी, कृष्ण। हाँ, हाँ माता जी, प्रिया धरती बोलो। के माता जी जैसे श्लोक नंबर 11 है, तो फिर तो मुझे इसके अंदर जो लिखा है कि शांत रस इज अ वेरी ग्रैंड आइडिया फॉर मटेरियलिस्टिक फिलोसफर्स, है ना। तो फिर अगर हम शांत रस की बात करें तो फिर मतलब इट इज लाइक कि मतलब वहां पे जैसे कि हम गोलोक वृंदावन की बात करते हैं तो उसके अंदर मतलब वहां पे जितनी भी चीज है मतलब वो नॉन लिविंग नहीं होती, है ना। मतलब जैसे अगर बेड भी है तो इट्स लिविंग, तो मतलब शांत रस जो है, जैसे जो बेड है फिर जो ट्रीज है वो वहां पे शांत रस हाँ कह रहे हैं। हाँ लेकिन माता जी मोर। फिर ये मतलब एज डिवोटीज तो हमें मतलब जैसे होता है ना कि हमें वहां पे ट्रीज या उसकी मतलब एस्पिरेशन रखनी चाहिए। नहीं भक्त बनो, भक्त बन के सेवा करो, वो ज्यादा अच्छा है। माता जी लेकिन फिर ये मटेरियलिस्टिक फिलोसफर्स का आइडिया कैसे हो गया, मतलब अगर हम वो भी कर रहे हैं तो वो मटेरियलिस्टिक फिलोसफर्स मतलब कैसे हो गया, अगर वो भी एस्पिरेशन हम रख रहे हैं तो। यहाँ पे कौन सी लाइन है मुझे बताना इसमें। माता जी जो पर्पट है उसके अंदर इंग्लिश में है, हिंदी मेरे पास है पढ़ो नहीं। पढ़ो पढ़ो। शांत रसा is a very grand idea for materialistic philosophers, but such idealistic appreciation is only the beginning. It is the ओके lowest among ओके the ओके। relationships. तो वो क्या कहते हैं कि बस हम ना सेवा नहीं करना चाहते, मतलब तो कहते बस हम शांति से बैठ जाएंगे एक जगह, पत्थर बन के पहाड़ बन के बैठ गए। हालांकि गोलोक धाम में नहीं, मतलब वो बैठते गोलोक धाम में तो जमुना जी भी सेवा कर रही हैं, मोर भी सेवा कर रहे हैं, नदियां भी सेवा कर रही हैं, पहाड़ भी सेवा कर रहे हैं, वहां तो वो सब सेवा कर रहे हैं। पर शांत रस सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गोलोक वृंदावन की बात हो रही है, वो तो कहीं पे भी हो सकता है ना, ये सिर्फ गोलोक वृंदावन की बात नहीं है, ये रस तो कहीं भी हो सकते हैं, वैकुंठ में भी हो सकते हैं, किसी और जगह पे भी हो सकते हैं ना। तो शांत रस भौतिकतावादी को क्या लगता है, मैं कोई काम ना करूं, मैं आराम से बैठ जाऊं, हमें भी कोई ऑप्शन दी जाएगी कि हमें कुछ नहीं करना और हमें आराम से बैठना, हम कितने खुश होंगे ना। आहा, आज घर का कोई काम नहीं करना, है ना, आज कुछ बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना, कपड़े नहीं धोने, कुछ नहीं करना, अच्छा लगेगा ना सबको, आराम से बिस्तर पे बैठ के मोबाइल चलाते रहो। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, सच सच बताओ। तो ये लगता है पर बहुत बहुत दिन तक नहीं, एक दिन ही अच्छा लगता है बस। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि ये एक अच्छा के लिए शुरू शुरू में लगता है कि ये बहुत आकर्षक है, पर बाद में इतना आकर्षक नहीं होता ये। तो ये भौतिकतावादी लोगों के लिए ये है कि चलो हम शांत बैठ जाएंगे कहीं पे जाके, लेकिन भक्तों के लिए नहीं है, भक्तों को एक्टिविटी चाहिए होती है। तो भक्त लोग एक्टिविटी चाहते हैं, दूसरे लोगों के लिए बताया गया है कि वो उनके लिए बड़ा, जैसे इसमें एग्जाम्पल उनका भी दिया जाता है ना, चार कुमार, वो ब्रह्मवादी थे, वो सोचते थे ब्रह्म में जाके आराम से बैठेंगे, बस खत्म, कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी एक प्रकार का शांत रस। अब ये जरूरी नहीं कि शांत रस गोलोक में हो, ये कहीं भी हो सकता है। समझ रही हो रिया। हाँ जी माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी जैसे भी आपने बताया ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे 14 मनवंतर होते हैं और नाइट में भी 14 होते हैं, यानी कि टोटल 28 मनवंतर हो गए ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात में। 14 मनवंतर एक दिन में बताए जाते हैं, ऐसे ऐसे बताया गया कि इक्वली और इतनी, सिमिलरली ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। अब रात हम्म में तो राज्य होएगा नहीं होएगा, दिन में होएगा, देखना पड़ेगा, डिटेल्स ढूंढनी पड़ती है इन सब की ना। मैं नोट कर लेती हूँ, प्रीति आप नोट कर लो जरा, एक क्वेश्चन था ना पहले भी कुछ था ना, 5 मुक्तियों वाला, है ना प्रीति, है यहाँ पे। हरे यस कृष्ण माता जी। और ये हरे दूसरा कृष्ण। क्वेश्चन ये नोट कर लो कि ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर मनु होते, तो रात को भी चेक करना है, एक बार मैं देख के बता दूंगी, ओके माता जी। ठीक है, मुझे हरे मैसेज कर देना। कृष्ण ओके, माता जी। मुझे माता जी मैसेज। इसके बाद एक क्वेश्चन था हाँ कि जैसे आपने बताया था कि कंप्लीट प्रलय जब होती है तो वो ये पूरा दिन और रात निकलने के बाद होती है। प्रलय की तो मैंने बात ही नहीं की आज। हाँ नहीं आज तो नहीं की माता हाँ, जी से पहले।
प्रलय कई प्रकार की होती है। एक होती है आंशिक प्रलय, एक होता है नैमित्तिक प्रलय, एक होती है पूर्ण प्रलय। प्रलय 4 प्रकार की होती है एक्चुअली। तो एक होता है कि ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ तो एक प्रलय हो जाएगी। एक होता है कि ब्रह्मा जी की लाइफ समाप्त होएगी तो प्रलय हो जाएगी। एक प्रलय होती है हम क्षण क्षण मर रहे हैं, हम क्षण क्षण बूढ़े हो रहे हैं, वो भी प्रलय है एक तरह से। वैसे कई प्रकार की प्रलय होती है। एक होती है पूर्ण प्रलय कि जब ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मा जी भी महाविष्णु में समा जाएंगे, फिर जितने जीव बचे होंगे वो सब वो पूर्ण प्रलय है। तो कई कई प्रकार की प्रलय होती है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? नहीं माता जी, मैं यही जानना चाह रही थी कि जैसे जो हम बोलते हैं कि कलयुग के बाद, जैसे कलयुग खत्म होगा उसके बाद प्रलय आएगी, कल की अवतार होगा, तो माता जी मैं ये तो उसके रिगार्डिंग आंशिक पूछना चाह रही थी आंशिक कि होगी, आंशिक। अभी तो ब्रह्मा जी की लाइफ बहुत है ना, ये तो आंशिक प्रलय हुएगी। अभी तो हम हाँ ये 28वें उसमें है ना, तो अभी तो बहुत दिन बाकी है ना। कितने 71 चतुर्युगा है, 70 ठीक है 28वें में मैडम। आगे। अभी जी माता आंशिक जी। प्रलय होगी, एक दिव्य युग के बाद प्रलय होगी, फिर हम्म, ब्रह्मा जी के 1 डे के बाद प्रलय होगी, फिर ब्रह्मा जी की लाइफ के बाद प्रलय होगी, फिर हम रोज रोज जो मर रहे हैं वो भी प्रलय है। ऐसे 4 प्रकार की प्रलय होती है। हम्म, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं एक पूछना चाह रही थी कि जैसे ब्रजमंडल में जो है वो भगवान के साथ हमारा प्रेम का आदान प्रदान रहता है, वहां पे संबंध हमारा इस तरीके से रहता है, लेकिन जैसे दक्षिण में जो है वो भगवान की जो ऐश्वर्य के साथ पूजा करी जाती है वहां पे, तो ऐसा क्यों भगवान ने वहां पर अपना प्रेम का आदान प्रदान नहीं दिया, ऐश्वर्य से अपनी क्यों पूजा करवा रहे हैं माता जी? एम्बेसी एक ही जगह होती है ना। हमारे इंडिया की एम्बेसी अगर न्यू यूके में है या यूएसए में है तो एक ही जगह होगी, पूरी हर सिटी में एम्बेसी नहीं हो सकती ना। जी तो ऐसे ही भगवान का धाम सिर्फ एक ही जगह पे आ सकता है ना। भगवान को ये ब्रज मंडल बहुत प्रिय है, क्योंकि जी ये टुकड़ा जो है ब्रज मंडल का, वो जब इस धरती पर आए तो खुद उठा के लाए उन्होंने, यहाँ पे रख दिया इसको। क्योंकि राधा रानी बोली जी कि ब्रज नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जी जाऊंगी। जी इसलिए वो गोवर्धन भी ले आए, ब्रज भी ले आए। इसलिए सब जगह नहीं हो सकता ना इस एक ये वाला फिर। इसलिए ये जी स्पेशल पार्ट है जहाँ पर भगवान की ये माधुर्य लीला है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो ऐश्वर्य में रहना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल ऐश्वर्य है। पर जो जी लोग, आप देखोगे तिरुपति में भी कई लोग, अब वहां तो ऐश्वर्य भाव है ना भगवान का, लेकिन जी कई जी तिरुपति के लोग इस्कॉन से जुड़ गए, अब वो माधुर्य भाव में हाँ वर्शिप जी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ वहां जी पे अष्ट सखियां वो उनकी वर्शिप कर रहे हैं। तो भगवान जिसका जैसा भाव होता है उसको वहां बस मूव कर देंगे, जी ऐसे लोगों से मिला देंगे। जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी वो जो सेकंड चैप्टर हमने रीड करा था, तो हमने माता जी फ्राइडे को ना थोड़ा स्पीड से किया था लास्ट के श्लोकस। तो उसमें माता जी आपने वो चार्ट का बोल रहे थे ना कि वो थोड़ा सा आप बता देंगे। मैं ये कहने वाले थे एक्चुअली, ये चार्ट की ना अभी अभी जरूरत नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे। ये आएगा सनातन शिक्षा में जाके, ये है अच्छा। मध्य लीला में आएगा। 20th चैप्टर के आसपास है ये। अभी यहाँ पे सिर्फ एक नाम दिया था प्रभव और वैभव, अगर मैं उसमें घुस गई ना तो आपके 4 दिन यहीं लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसको अच्छा। छेड़ा नहीं। जब वो चैप्टर आएगा ना उसमें डिटेल में वर्णन आएगा तब मैं ये समझा दूंगी, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाओगे। फिर उसके लिए बहुत सारी और चीजें बतानी पड़ेगी जो भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं होंगी। इसलिए मैंने बताया नहीं उसको। मैं बता देती हूँ, आप कहते हो तो शॉर्ट में, बट समझ में नहीं आएगा अभी नहीं तक। माता जी, फिर रहने देते हैं, तो जब हम वो चैप्टर स्टडी करेंगे सो देन हाँ, वी विल कवर ये दिस आपको बहुत आल्सो। इजीली समझ में आएगा ये। श्योर श्योर माता जी। अच्छा माता जी, एक और प्रश्न है मेरा। जैसे माता जी ये 5 मुक्ति बताई हैं आपने, सायु जी को हम छोड़ देते हैं, तो माता जी क्या हमें विचार करने की जरूरत है कि हम इस तरह से करें कि हमें मुक्ति चाहिए या कुछ, या छोड़ दें कि एकदम फ्री माइंड हो जाए, हम जैसा कर रहे हैं सही है और इस तरह से चलते रहें? लेकिन भक्त तो मुक्ति के प्रयास ही नहीं करता। भक्त तो सेवा का अच्छा। प्रयास करता है ना। सुबह चैतन्य शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, हम्म। आशिलस्य मां पादरताम पिनष्टु मां मम नष्टुमा भजता। पादरताम। क्या मतलब, मुझे बस सेवा देते रहो बस आप। ठीक है। मुक्ति करके क्या करना है, मुक्ति करके पता नहीं क्या हरे होगा। कृष्णा माता जी। ठीक। माता जी जैसे इसमें बताया मुक्ति भी इंद्रिय तृप्ति है, वो कैसे हुई? इसीलिए तो कह रही हूँ, भक्त लोग एक मुक्ति की इच्छा नहीं करते। मुक्ति का मतलब है कि यहाँ से निकल जाओ, जेल से बाहर निकल जाओ। ये भी एक तरह की इंद्रिय तृप्ति है ना। तो भक्त लोग तो यहीं रह के प्रचार करना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं कि बाकी लोगों का, जीवों का कल्याण हो, इसलिए सेवा करना चाहते हैं।
मुक्ति अपने लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं भैया मैं निकल जाऊं, मेरे को ना बुढ़ापा आए, मेरे को ना बार बार मरना पड़े, तो सेल्फिशनेस होगी ना। भक्त लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु का ही है ना, शिक्षाष्टकम पढ़ा है हमने ना। यस माता जी। तो शिक्षाष्टकम में यही तो कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, बस मुझे सेवा, आपके चरणों की सेवा मिलती रहे बस। तो इसलिए वहां पर मुक्ति को भी इंद्र तृप्ति बताया गया कि अपने लिए काम नहीं करना, दूसरों के लिए काम करना। ठीक है, माता जी। ओके, और कुछ? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक क्वेश्चन मेरा भी था माता जी, जैसे आपने बताया कि भगवान को ऑ एंड रेवरेंस वाला इतना नहीं पसंद आता, प्रेममय रिलेशनशिप ज्यादा पसंद आता है, तो उसमें आप भक्तों का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो माता जी भक्तों के साथ तो हम ऐसे ही सीखते हैं ना, पहले ऑ एंड रेवरेंस मतलब प्रणाम करना और ये सब, तो ये क्या गलत है? मतलब वो ज्यादा सही है प्रेम वाला, या इसी से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे? ये रिस्पेक्ट करना एक अच्छी बात है, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी भी अच्छी नहीं लगती है ना। घर में आप हो, घर में अपने परिवार वालों के साथ बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होता है ना, तो भगवान को भी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, बस बिठा दिया कुर्सी पे जी, माला ही पहनाते रहो, बस चरण ही धोते रहो, ये करते रहो, तो उनको ये सब पसंद नहीं आता। अगर मुझे वैसे ही खेलना है जैसे बाकी सब तुम लोग खेलते हो, एक दूसरे को कंधे पे उठा के जैसे खींच खींच के खाते हो, वैसे ही खाना है ना, उसमें ज्यादा आनंद आता है उनको। तो भक्तों के बीच में ये आदान प्रदान अच्छा है कि हमें रिस्पेक्ट बना के रखनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम टू मच फॉर्मल नहीं होना चाहिए। आपने भक्तों को देखा है कई बार इतने फॉर्मल हो जाता है ना, ओहो, एक दूसरे की प्लेट में से एक एक दाना लेने के लिए एकदम उनका वो लगा रहता है ना, उनके चरणों को पकड़ रहे होंगे, उनकी प्लेट को चुरा चुरा के खा रहे होंगे, अब तक बहुत बहुत कुछ करते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मल, अब मैं कैसे समझाऊं इसको, अच्छा है लेकिन कभी कभी नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा लगता है। टू मच फॉर्मेलिटी नहीं पसंद आती, सब किसी को भी नहीं आएगी, आपको भी सारा टाइम अगर कोई बिल्कुल ही हवा पे बिठा के रखे ना, तो आप भी थक जाओगे उससे। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। रिस्पेक्ट करना एक अच्छी बात है, ऑ एंड रेवरेंस एक अच्छी बात है, बट थोड़ा सा जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि इतना भी ना हो कि हम मन की बात ना कर सके, इतना भी ना हो कि हम किसी के मन की बात नहीं पूछ सके, नहीं नहीं प्रभु जी माता जी इतना है, हम उनसे कैसे बात करें, हमें डर लगता है ना, वो ये है, वो आ गए, ये हो गया, वो हो गया, इतना ज्यादा है ना, हिटलर नहीं बना के रखना चाहिए किसी को। तो वो भी बड़ा डेंजरस है। उसमें कल मुझे कोई वक्त मिला, मैं पता नहीं कहाँ गई थी, किसी लेक्चर में पता नहीं कहाँ गई थी, तो वहां मुझे बोला कि माता जी एक्चुअली ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माता जी से प्रभु जी से बात नहीं कर पाता, मुझे उनसे डर लगता। तो दिस इज टू मच ना, कि जब हम अपने मन की बात ही नहीं बता रहे, तो ऐसे रिस्पेक्ट का क्या फायदा, ऐसे रिस्पेक्ट का क्या करेंगे, हम उनसे कुछ पूछ ही नहीं पा रहे, हम उनसे डिस्कस ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उनसे इतना डरते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं। बोले, मैंने कहा फिर ठीक है आप मेरे से बात कर लो, फिर उन्होंने मेरे से बात की, कुछ कुछ है ना जो भी प्रॉब्लम्स है, बट सोल्यूशन तो प्रभु जी दे पाएंगे, है ना। तो मैंने बोला आप उनसे बात करो, नहीं नहीं डर लगता है, वो बहुत बिजी रहते हैं, कोई बिजी नहीं है। ये है टू मच ऑ एंड रेफरेंस, टू मच, बस गुणगान ही करते रहो, गुणगान ही करते रहो, ना पूछ सको ना बता सको, नहीं। प्रीति लक्षणम, प्रीति लक्षणम, तभी रूप गोस्वामी ने लिखा ना, ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते षड्विधि प्रीति लक्षण, प्रीति का लक्षण होना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम लेना भी चाहिए, तभी प्रीति बनेगी। अगर वन साइडेड करते रहेंगे तो प्रीति भी नहीं बढ़ेगी। समझ रहे, ऑ एंड रेवरेंस में वन साइडेड करते हैं, हम कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उससे प्रीति नहीं बढ़ती। प्रीति तभी बढ़ेगी जब हम कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, इससे प्रेम बढ़ेगा, जिससे भक्तों के बीच में प्रेम बढ़े। एम आई क्लियर? यस यस।
माता जी मैं तो एक बात कहना चाह रही थी कि आज आपने मेरे मन की बात कर दी। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, मुझे आपके प्रति बहुत ज्यादा लगाव रहा, लेकिन डर बहुत रहा। मैं आपसे कभी खुल के बात नहीं कर पाई, इसको पर अब आज मुझे हिम्मत मिल रिकॉर्डिंग रही बंद है। कर दो भैया, कौन है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो इसकी जरा। फिर मैं आंसर नहीं दूंगी। नहीं नहीं, आप बहुत पोलाइट है माता जी, पर रिकॉर्डिंग मुझे बंद कर दो, घबराहट रही है आपसे बात करने रिकॉर्डिंग में। माता जी आई विल एडिट, माता जी वी विल एडिट, नो माता जी मैं स्टॉप कर देती हूँ। स्टॉप कर कुछ